ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। आज नया प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। अथ हलन्त स्त्रीलिंगा, अर्थात इस प्रकरण में हलंत शब्दों की चर्चा होगी और वे हलंत शब्द स्त्रीलिंगवाची होंगे, स्त्रीत्व के बोधक होंगे। उन शब्दों का प्रयोग स्त्रीत्व में होगा, इसलिए अथ माने आरंभार्थक हलंत स्त्रीलिंगाः शब्दाः निरूप्यन्ते। इस प्रकरण में हलंत स्त्रीलिंग शब्दों का निरूपण किया जाता है, उनका आरंभ हो रहा है, जिसमें प्रथम सूत्र है नहोध। नहोध, नहोध में नह षष्ठंत है और ध प्रथमांत है, अर्थात नहो हस्य। नहो हस्य, नह के हकार को, नह के हकार को क्या होता है? ध होता है झलि पदांति च। बात समझे कि नहीं? वस्तुतः यहाँ पर होढ़ सूत्र प्राप्त हो सकता था, हस्य ढ से आज झलि पदांति च, वही स्थिति है, लेकिन उसका ही अपवाद सूत्र है। ढत्तों का अपवाद करके नहोध सूत्र के द्वारा नह धातु के हकार को धकार होता है, जल परे हो अथवा पदांत में। बात समझ में आ गई? और नह क्या है? तो नह का अर्थ है णः बंधनी, धातु है णः बंधनी। बंधन अर्थ में, बांधने अर्थ में णः धातु का प्रयोग है, और णोनः सूत्र के द्वारा णकार को नकार हो जाता है, इसलिए वो बनता है नह। इसलिए कहा नह ध स्यात् झलि पदान्ते च। ध किसके स्थान पर? तो हस्य, हकार के स्थान पर, इसलिए कहा होढ़ इस सूत्र का ही अपवाद सूत्र है। अब अग्रिम सूत्र देखिए, नहीं व्रति विरसि व्यधि रुचि सहित अनिश्वपौ। समझे कि नहीं? इतने सारे वृत्ति लिखी क्युवंतेषु पूर्व पद से दीर्घ, और सूत्र में देखिए नहीं व्रति व्यधि रुचि सही तनिषु क्वौ, तो तनिषु ये भी सप्तम अंत है और क्वौ भी सप्तम अंत है। बात समझे कि नहीं? तो वहां पे कहिए इनको, अर्थात एसु ये भी सप्तम्यंत हुआ और क्वौ भी सप्तम्यंत हुआ, तो क्या हो गई? तदंत विधि हो गई, अर्थात क्युवंत, क्युवंत इन शब्दों के रहने पर। बात समझे कि नहीं? यदि नह, नह शब्द क्युवंत है, अर्थात नह धातु से क्विप प्रत्यय हुआ हो, उसको क्युवंत कहेंगे। अथवा व्रत धातु से क्विप प्रत्यय हुआ हो, अथवा वृष धातु से, ये सभी धातु हैं। नहीं माने जो ई सुनाई दे रहा है वो एक धातु निर्देश है, धातु का निर्देश करने के लिए कह दिया है, अर्थात नह व्रत, नह बंधने, व्रत वर्तने, व्रतु वर्तने जो धातु है, वृष धातु भी है, वृष वर्षणे है ना, व्यद ताड़ने, व्यद जो है ताड़न अर्थ में, रुच धातु जो है दीप्ति में भी है, रुच दीप्त, सह धातु सहने अर्थ में सहमर्षणे है ना, और तन विस्तारे, ये सभी धातुएं हैं। इनसे जब क्विप प्रत्यय होगा तो ये सभी क्या हो जाएंगे? क्विवंत हो जाएंगे। जब क्विवंत हो जाएंगे तो इन क्विवंतों के रहने पूर्व पद से दीर्घ, इसलिए वृत्ति लिखी क्विवंतेषु परेषु पूर्व पद से दीर्घ। क्विवंत शब्दों के परे रहने पर पूर्व पद को दीर्घ होता है। बात समझ में आई? ये सभी धातुएं हैं, इन धातुओं से क्या होता है? क्विप प्रत्यय होता है, और क्विप प्रत्यय होने के बाद में ये सब क्विवंत हो जाते हैं, और क्विवंत होने के बाद इसमें क्या होता है? पूर्व पद को दीर्घ का विधान किया जाता है। अब प्रयोग में आया, प्रयोग बनाना है उपानत, 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 उपानत बनाने के लिए तो पहले निश्चित करिए यहाँ पर णः बंधने धातु है, अर्थात
उपनह्यते इति उपानक, अर्थात उप माने समीप में और नह्यते अर्थात बदनाती, जो समीप में रह करके बांधता हो उसको क्या बोलते हैं? उपानत बोलते हैं। देखिए जैसे आप जूते पहनते या चप्पल पहनते जो भी है, तो जूते में तो होता है फीता बांधते हैं उसका, तो बदनाती पैर को बांध लेता है समीप में रह करके, इसलिए उपानत शब्द का अर्थ होता है पादत्राण, जूता। बात समझे कि नहीं? इसलिए उपनह्यते इति उपानत, उसको और व्याख्या करना हो तो उपमाने समीपे, समीपे स्थित्य किम करोति, समीपे स्थित्वा किम करोति, बधनाति, जो बांधता हो, समीप में रह करके जो बांधता हो उसको बोलते हैं उपानक। तो जो जूता चप्पल है वो पैर के समीप में रह करके पैर की रक्षा करते, बांध लेते हैं, इसलिए जूता चप्पल इत्यादि को हम क्या कहेंगे? उपानक, उपानक। तो उप उपसर्ग पूर्वक नह धातु से क्विप प्रत्यय कर दीजिए। बात समझ में आई? उप उपसर्ग पूर्वक, उप उपसर्ग पूर्वक न धातु से क्या करिए? क्विप प्रत्यय करिए। बात समझे कि नहीं? क्विप किससे करते हैं इसमें? तो संपदादित्वात् क्विप, सूत्र संपदादिभ्य, दिक्कत हो जाती है, इसमें बीच में से बंद हो जाता है। आवाज आ रही है ना? हाँ जी। न धातु से क्या किया? क्विप प्रत्यय किया, और क्विप का क्या कर दिया? सर्वापहारी लोप कर दिया। क्विप का सर्वापहारी
लोप कर दिया। अब लोप करने के बाद में ये न शब्द क्या हो गया, क्विवंत हो गया। अब इस क्विवंत को मान करके पहले क्या कर देना है, नहीं व्रति वृषि व्यधि रुचि सही तनिषु गौ, इस सूत्र के द्वारा पूर्व पद को दीर्घ कर देना है। तो पूर्व पद कौन है, उप, उसको दीर्घ किया तो पूर्व पद कौन है, अर्थात पूर्व पद से अंत्यस्य। तो उप में जो पकार उत्तरवर्ती अकार है उसको दीर्घ हो गया, तो क्या हो गया, उपानः। अब उपानः की हो गई प्रातिपदिक संज्ञा, उपानः की क्या हो गई, प्रातिपदिक संज्ञा। सु विभक्ति आई, उपानः सु, और सु का हल्यादि लोप कर दीजिए। और हल्यादि लोप करने के बाद में होड़ से ढ प्राप्त रहा, उसको रोक करके लग जाएगा नहोध। न के हकार को धकार होता है, झनि पदांत पदांत है, इसलिए हकार को क्या हो गया, ध हो गया। क्या हो गया, उपानध, उपानध। और ध को क्या कर दीजिए, जस तो कर दीजिए, उपानध। और उसको वावसानी चर तो कर दीजिए, तो उपानत उपानद, दो प्रयोग बन गए। बात समझ में आ गई। पहले प्रातिपदिक बनाना है आपको, उप उपसर्ग पूर्वक न धातु से प्रत्यय करना है, क्विप का सर्वापहारी लोप करना है, और क्विवंत मान करके नहीं व्रति सूत्र के द्वारा पूर्व पद में स्थित जो उप है उसके अंत जो आकार है उसको दीर्घ कर देना है, उपाना। कर्दन तत्पात प्रातिपदिक सुविभक्ति हल्यादिलोप, और नहोदा सूत्र के द्वारा ध, उसको जस्त द, और उसको वावसानी चर्त्व, उपानत उपानत। अब हलंत है, अब जितनी आजादी विभक्ति आएंगी वहां सब जगह केवल मिलाते जाना है। प्रातिपदिक तो आपने बना ही दिया है उपानः, इसलिए उपानः, उपानत उपानत उपानहौ द्विवचन में, उपानः से औ विभक्ति, उपानहौ उपानः उपानहम उपानहौ उपानः उपानहा उपानद्भ्याम, उधर क्या बन जाएगा, उपानद्भ्याम, क्योंकि भ्याम विभक्ति के परे रहने पर पद संज्ञा हो जाएगी, और पद संज्ञा होने पर नहोधा लग जाएगा और उसको जस्त हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, उपानद्भ्याम। बात समझे कि नहीं। और शुभ विभक्ति में उपानत्सु, शुभ विभक्ति में क्या बन जाएगा, उपानत्सु, चर तो कर देना है, प्रक्रिया वही है, हे उपानत हे उपानत हे उपानहु हे उपानः। अब आगे के लिए देखिए लिखा है किन्नंतत्वात् कुत्वेन घ, आगे के लिए उष्णिक उष्णिक, तो ये आप पढ़े ही थे, ऋत्विक दध्रिक उष्णिक दिग उष्णिक, उष्णिक हुआ है ना इसमें तो ये वही उष्णिक है। उष्णिक में क्या करना है आपको, उष्णिक बनाने के लिए उत उपसर्ग है इसमें, क्या उपसर्ग है, उत उपसर्ग है, और उत उपसर्ग पूर्वक जो है ष्णीय धातु है, ष्णीय प्रीतौ, प्रीति करने अर्थ में धातु है ष्णीय, उस ष्णीय धातु से ऋत्विक दध्रिक सूत्र के द्वारा जो आपने पीछे पढ़ा है उसी सूत्र के द्वारा क्या करते हैं, इसमें क्विन का निपातन करते हैं, और साथ साथ क्या करते हैं, उसके साथ साथ जो उत है, बात समझेंगे नहीं, उसमें दकार जो उत में द, उसका लोप कर देंगे, जिसको त हम कह रहे हैं वो तो हो जाता है उत उपसर्ग पूर्व में, तो उसका लोप कर देना है और सत्व कर देना है, क्योंकि ईष्णीय में यद्यपि आगे क्या सुनाई दे रहा है, मूर्धन्य सकार, उसको धात्वादि स से दंत सकार हो जाता है। उत है, उत में उद रहता है, जस्ट हो जाएगा, उद हो जाएगा, उस दकार का लोप कर देना, तो उ, और ईष्णीय में जो दंत सकार हो गया है उसको मूर्धन्य सकार कर देना, ये सब निपातनात् है। उत उपसर्ग पूर्वक ईष्णीय धातु से क्विन का निपातन किया, और निपातनात् जो त को द हुआ है, क्योंकि तो उपसर्ग में जो द है त है उसको जस्ट होगा तो द, उसका भी लोप हो जाएगा, और साथ साथ ईष्णीय धातु का जो दंत सकार हो जाएगा जिसको, उसको मूर्धन्य सकार कर देना, तो क्या बनेगा, उष्णीय, क्या प्रातिपदिक बन जाएगा, उष्णीय। अब उष्णीय की प्रातिपदिक संज्ञा होने सु विभक्ति आ गई, उष्णीय सु, हल्के लोप कर दीजिए, और क्विन प्रत्यय से कु, क्विन प्रत्यय से कु सूत्र के द्वारा क्या कर देना है, घत तो कर देना, क्यों, उष्णी ह है तो ह के स्थान पे क्या होगा, घ होगा, क्योंकि प्रयत्न इत्यादि मिलाएंगे तो महाप्राण संवारादि प्रयत्न साम्या, ह के जो जो प्रयत्न है, महाप्राण है, संवारनाथ घोष है, तो महाप्राण और संवारनाथ घोष वाला ही कवर्ग में से कोई हो जाएगा, वो कौन है, तो घ है, जैसे भाग घरी इत्यादि में करते थे आप, भाग घरी में किया ना,
वही यहाँ पर भी हो जाएगा। तो बन गया घ, बन गया उष्णे घ, घ को जस्त करिए उष्णे ग, और ग को वापसानी चर्त कर दीजिए उष्णिक उष्णिक। ये उष्णिक क्या है? ये उष्णिक नाम का छंद है। ये वैदिक छंद है। आप मंत्र पढ़ते हैं, गायत्री उष्णिक अनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगति इत्यादि, है ना। रुद्राष्टाध्याय में प्रथम अध्याय का दूसरा मंत्र है ना, गायत्री त्रिष्टुप जगति अनुष्टुप पंक्त्यासह बृहत्युष्णीहा। उसी में गायत्री अनुष्टुप बृहति पंक्ति, तो उसमें उष्णिक आता है। ये उष्णिक क्या है? वैदिक छंद है। जैसे और होते हैं, अनुष्टुप होते हैं, इंद्रवज्रा होता है, उपेंद्र वज्रा होता है, श्रगधरा होता है, शार्दुल क्रीडितम होता है। वैसे ही ये उष्णिक भी क्या है? छंद है, वैदिक छंद है, केवल वेद में प्रयुक्त होता है। बात समझेगा नहीं? इसके रूप ऐसे चल जाएंगे, उष्णिक उष्णिक उष्णिहौ उष्णिहा उष्णिहा उष्णिक भ्याम, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? पहले घत्तो हो जाएगा, फिर उसको जस्त हो जाएगा उष्णिक भ्याम, और शुभ विभक्ति में उष्णिक्षु क्या हो जाएगा? क्योंकि घत्त होगा, जस्त होगा, चर्त होगा, और क से परे स को मूर्धन्य सकार हो जाएगा, क से संयोग क्ष हो जाएगा, तो उष्णिक्षु बन जाएगा। हे उष्णिक, हे उष्णिक, हे उष्णिहौ, हे उष्णिहा। इसके बाद में अग्रिम प्रातिपदिक है दिव प्रातिपदिक। दिव शब्द स्त्रीलिंग है। बात समझे कि नहीं? अब आप कहोगे पीछे भी आया था, ध्यान करिए, पीछे दिव शब्द नहीं आया था, सुदेव शब्द आया। तो वहां अन्य पदार्थ बना करके पुरुष में ले गए थे। वस्तुतः दिव शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। द्यो दिवौ द्वे स्त्रिया। द्यो शब्द और दिव शब्द ये दोनों क्या है? स्त्रीलिंग में है। इसलिए दिव शब्द से क्या किया? सु विभक्ति लाए, दिवसु। और दिवसु लाने के बाद में आपने पीछे सूत्र पढ़ा था, दिव दिवह औत। दिव के दिव से दिव को क्या होता? औत आदेश होता। बात समझे नहीं? तो वह को क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा, बन गया दी औ। क्या बन गया? दी औ। ठीक। और ई को यण कर दीजिए, ई को यण कर दीजिए, द्यौ, और सु को मृत्यु से कर दीजिए, बन जाएगा द्यौ। आया समझ में? दिव की प्राकृतिक संज्ञा स्त्रीलिंगवाची प्राकृतिक है, सु विभक्ति दिवसु, और दिव में वकार को दिवा औ सूत्र के द्वारा अहुकारांतादेश, और ई को यण, बन गया द्यौ, और सु को ऋतु सर्ग द्यौ। द्यौ दिवौ दिवः, द्यौ दिवौ दिवः, दिवम दिवौ दिवः, दिवा द्युभ्याम। क्योंकि जहां पर पद संज्ञा होगी तो वहां लग जाएगा दिव उत। बात समझे नहीं? जैसे वहां सुद्युभ्याम, वैसे यहाँ भी द्युभ्याम। तो दिव उत सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा? उकारांतादेश हो जाएगा, और यण हो जाएगा, बन जाएगा द्युभ्याम द्युभि दिवे द्युभ्याम द्युभ्य दिवः द्युभ्याम द्युभ्य दिवः दिवो दिवाम दिवि दिवो, और द्युषु क्या बन जाएगा उधर? द्युषु। अब देखिए आगे शब्द है घी। हाँ, देव शब्द का देव का अर्थ क्या किया? देव माने स्वर्ग लोक अथवा नभ, आकाश को भी देव कहते हैं। बोलते हो ना, देव शांति, अंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांति, है ना। देव भी शांत हो, स्वर्गलोक भी शांत हो, अथवा आकाश जो है वो शांत हो, है कि नहीं? सब सब अपनी सीमा में रहेंगे तभी तो काम चलेगा। यदि स्वर्गलोक में हाहाकार हो जाएगा तो नीचे देवता परेशान कर देंगे, यदि आकाश में हाहाकार हो जाएगा तो कुछ गिरने लगेगा जबरदस्ती कुछ ना कुछ। इसलिए सब शांत रहे, अपने अपने स्वरूप में स्थित रहे। जब भी कोई व्यक्ति अशांत होता है, प्रकृति जब भी कहीं से भी अशांत होती है तो विकृति आती है। कोरोना विकृति आ गई, अशांत हो गई प्रकृति, अगर इसलिए देव सबको शांत करना है। इसलिए शांति मंत्र का पाठ हम लोग करते हैं, हमारी संस्कृति रही है, क्योंकि प्रकृति का भी पूजन करना है, सभी को शांत रखना है, अपने अपने स्वभाव में रखना है। इसके बाद में घी, घी में देखिए ग्री निगरणे धातु है, ग्री निगरणे, उससे किप प्रत्यय करते हैं, और किप का सर्वापारी लोग करते हैं। ग्री निगरणे में री दीर्घ ही कार है, ध्यान ग्री, और उसी के स्थान पर रीत धातु सूत्र के द्वारा क्या होता है? इत तो होता है, और वो रपर होकर प्रवक्त होता है, तो क्या हो जाता है? गिर। क्या हो जाता है? गिर।
और कृदंत तत्पात प्रातिपदिक हो जाता है, तो ये गिर प्रातिपदिक बन गया। अब गिर से क्या करिए सु विभक्ति लाइए, गिर सु, क्या लाइए, गिर सु, और गिर सु लाने के बाद में सु का जो हल्का लोप कर दीजिए, और रेफ बांध की उपधा को दीर्घ करिए, रबोर उपधाया दीर्घ का, तो गिर में जो ई है उसको दीर्घ हो तो गीर, और रेफ को विसर्ग कर दीजिए, तो बन गया गी, बन गया। गृह निगरणे धातु से क्विप प्रत्यय, क्विप का सर्वापहारी लोप, और रीति धातु सूत्र के द्वारा इत्व और रपर होकर प्रवृत्त हुआ, तो बन गया गिर। प्रातिपदिक सु विभक्ति गिर सु, सु का लिंगादि लोप, और रेफ बांध की अर्थात रेफ की धातु दीर्घ गीर, और रेफ को विसर्ग गी, गी गिरऊ गिरह, गी गिरऊ गिरह, गिरम गिरऊ गिरह, गिरा, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न। तुलसीदास जी ने लिखा है गिरा अर्थ जल बीच सम, बीच, जैसे जो कालिदास जी ने लिखा है श्लोक, वागरताविव संपृक्त वागरथ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर, उसी का एक ही हिंदी अनुवाद है, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न। तो गिर माने वाणी माने शब्द, और अर्थ, शब्द और अर्थ में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही है। कहियत भिन्न भिन्न, कोई एक दूसरे से अलग नहीं। शब्द को भी कभी कभी अर्थ कहते हैं, अर्थ को भी कभी कभी शब्द कहते हैं। वैसे ही पार्वती और जो शंकर है उनमें कोई अंतर नहीं, एकदम संपृक्त है। गिरा अर्थ, जल और उसकी तरंग, जल और उसकी तरंग अलग अलग थोड़ी है, उसी जल की तो तरंग है वो। अब आप कहोगे तरंग अलग चीज है और जल अलग चीज है, तो केवल व्यावहारिक दृष्टि में उसको तरंग शब्द से व्यवहार किया जा रहा है, उसको जल शब्द से व्यवहार किया जा रहा है, वस्तुतः मूल रूप में क्या है वो एक ही है, कोई अंतर नहीं है उसमें। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, बात समझ में आ गई। तो वही गिरा तृतीया का रूप है, लेकिन वहां तृतीया के रूप से तात्पर्य नहीं है, वहां गिरा माने वाणी से शब्द है, अर्थ शब्द से तात्पर्य है। तो गिरा गिर व्याम, गिर व्याम में भी जब पदांत मिल जाएगा तो पदा को दीर्घ हो जाएगा, बन जाएगा गिर व्याम, बात समझे कि नहीं, गिर व्याम। और गिर भी गिरे, गिर गिरे गिरह गिरो गिराम गिरी गिरो, और गीरसु बन जाएगा उधर जो है गीरसु, मूर्धन्य सकार हो जाएगा केवल, क्योंकि उपधा को दीर्घ हो जाएगा दर, और एण से उत्तर जो दंत सकार है उसको मूर्धन्य सकार हो जाएगा, बन जाएगा गीरसु। तो गी माने वाणी, एवं पू माने नगर ग्राम, बात समझी कि नहीं। तो यहां पर ही वही स्थिति है, प्री पालन पूर्ण यो धातु है, जो पालता है, जो रक्षण करता है। जैसे जंगल में आपके पीछे कुत्ते पड़ जाए, अब शेर पड़ेगा तो तुम भाग ही नहीं पाओगे, कुत्ते पड़ेगा तो कहीं कदाचित भाग सकते हो, इसलिए हमने कहा कोई और जंगली जानवर पड़ जाए, समझे कि नहीं। तो किधर भागते हो आप, गांव की तरफ, नगर की तरफ भागते हो ना, क्योंकि उधर वो बचा, कोई ना कोई बचा ही लेगा। इसलिए गांव क्या करता है, नगर क्या करता है, रक्षा करता है। रात को आप जा रहे हो गाड़ी से, जंगल आया था, भगाने लगते हो, यार जंगल है यहाँ, कुछ भी घटना हो सकती है। लेकिन जैसे ही नगर आता है, सिटी में है भाई, शहर में कोई दिक्कत नहीं, आपका भय अलग हो जाता है। इसलिए जो नगर है, ग्राम है, वो क्या करता है, रक्षा करता है। प्री पालन पूर्ण योग, पालता है, पूर्ति करता है। आप सब्जी लेने जाते हो तो जंगल में सब्जी लेने कोई जाता है, कहाँ जाते हैं, मंडी में जाते हैं। तो नगर में ये सारी चीजें है, पालन पूर्ण। अभी आपका आटा खत्म हो जाए तो कहाँ लेने जाते हो, खेत में तो नहीं लेने जाते हो ना, नगर में जाते हो, दुकान पर जाते हो, दुकान कहाँ होती है, नगर में होती है। इसलिए पालन पूर्ण, वो नगर है, वो जो ग्राम है, वो पालता भी है और पूर्ति भी करता है, इसलिए प्री पालन पूर्ण धातु से प्रत्यय वहां पे, बात समझे कि नहीं। और उदोष्ट पूर्व से वहां पे उत्तो होता है, बात समझे कि नहीं। और रपर होकर के पुर शब्द बनता है, क्या बनता है, पुर, कृदंत प्रातिपदिक, और पुर से आती है सुविभक्ति, पुरसु, सु गालिंगा लोप हो जाता है, और रेफ की उपधा को दीर्घ हो जाता है, पूर, और रेफ को विसर्ग हो जाता है, तो बनता है पूह, बात समझे कि नहीं। तो पूह का अर्थ क्या किया है, ग्राम, समझ में आ गई। इसलिए गांव हो, नगर हो, इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए बेकार गांव है, बेकार नहीं है,
वो आपका क्या करता है, पालन पोषण करता है, समझे। तो पूह पुरव पुरः पुरम पुरव पुरः पुरा पूर्व्याम, समझाए उधर, पूर्व्याम पूर्वी पुरे पूर्व्याम पूर्व्या पुरा पुरो पुराम पुरी पुरो पूर्षु, बात समझे कि नहीं। इस प्रकार ये पुरुष शब्द के रूप चल गए। अब चतुर शब्द है, अब चतुर शब्द को स्त्रीलिंग में क्या हो जाता है, चतस्त्री आदेश हो जाता है। त्रिचतुरो स्त्रियाम तिस्त्री चतस्त्री, स्त्री और चतुर शब्द को स्त्रीलिंग में तिस्त्री और चतस्त्री आदेश होते हैं। तो चतुर शब्द से स्त्रीलिंग में प्रथमा में जस विभक्ति आ गई, चतुर जस, और चतुर के स्थान पर क्या हो गया, चतस्त्री आदेश हो गया, तो बन गया चतस्त्री जस। क्या बन गया, चतस्त्री जस, और यण कर दीजिए उसको, और सकार को ऋतु से कर दीजिए मिला करके, बन जाएगा चतस्रः, बन गया ना, तो बन गया चतस्रः। अब यहाँ पे चलिए एक शंका थी, चलिए छोड़ते हैं। चतस्रः चतस्रः चतस्त्रिभिः चतस्त्रिभिः चतस्त्रिभ्यः चतस्त्रिभ्यः चतस्त्रीणाम, चतस्त्रीणाम में दीर्घ नहीं होता, न तिस्त्री चतस्त्री, एतयोर नाम दीर्घो न, नाम के पर रहने पर दीर्घ नहीं होता है, इसलिए जैसे वहां तिस्त्रीणाम वैसे यहाँ चतस्त्रीणाम, चतस्त्रिषु, बात समझेगा नहीं, इसलिए बन गया चतस्त्रीणाम। यहाँ पे संदेह यह हो सकता था कि जब चतुर शब्द से जस विभक्ति आई, चतुर शब्द से जस विभक्ति आई, तो यहाँ पर चतुर्नट हो रहा मगाता, चतुर शब्द को आम का आगम क्यों नहीं हुआ, समझे नहीं, तो यहाँ पे आम हो सकता था, लेकिन उसको बाद करके पहले क्या हो जाता है, आम को बाद करके चतस्त्री आदेश हो जाता है। क्यों, परत्वाद, ये जो त्रिचतुरो स्त्रियाम तिस्त्री चतस्त्री सूत्र है, ये पर सूत्र है, इसलिए परत्वाद चतुर्नट हो राम धातु को बाद करके पहले चतुर को क्या हो जाता है, चतस्त्री। जब चतस्त्री हो गया तो वो चतुर नहीं है, आम पूर्वी नहीं मिलती है, इसलिए जड़ नहीं होते, आम नहीं होता, ठीक। क्योंकि कोई कहेगा कि चतस्त्री जब हो गया तो पुनः उसको चतुर मान लिया जाए, या एक बार जिसका बाद हो गया दोबारा आ जाए, पहले चतस्त्री आदेश हो जाए उसके बाद में आम का आगम हो जाए, तो वहां पे कहना है विप्रच्छेदे सती यद बाधितम तद बाधितमेव, जब विप्रच्छेद के द्वारा जिसको बाध ही रहता है, यदि हमने कोई चीज निषेध की कि ये काम नहीं करना, तो उस समय तो आपने नहीं किया, लेकिन हम थोड़े इधर हुए आपने फिर कर लिया, तो निषेध का मतलब क्या, इसलिए एक बार निषेध किया इसका मतलब अब वो कार्य नहीं हो। तो वैसे ही जब परत्वाद क्या कर दिया है, त्रिचतुरो स्त्रियाम तिस्त्र चतस्त्री ने आम को बाध दिया है, तो पुनः चतस्त्री होने के बाद नहीं होगा, नहीं तो उसका बाधना ही व्यर्थ है, समझे कि नहीं। इसलिए विप्रच्छेदे सती, विप्रच्छेदे यद बाधितम तद बाधितमेव, विप्रच्छेद के द्वारा जिसका बाध कर दिया जाता है वो बाधित ही रहता है, इसलिए यहाँ पर आम आदि नहीं होते, बन जाता है चतस्रः चतस्रः, ठीक। अब किम शब्द है, किम शब्द से काम करना है कोई, किम शब्द स्त्रीलिंग में है, किम शब्द से सु विभक्ति आ गई, किम सु, और पहले ही विभक्ति के विभक्ति निरपेक्ष है किमह का, उसको सुआदि से कोई मतलब नहीं, सामान्य विभक्ति, इसलिए किमह का सूत्र के द्वारा क्या हो जाता है, कादेश हो जाता है, तो बन जाता है क सु। अब क जैसे हुआ वो अदंत हो जाता है, और अदंत होने के कारण स्त्रीलिंग में क्या हो जाता है, अजात टाप, उसे टाप हो जाता है, तो बन जाता है वो का, क्या हो जाता है, का। जब का बन गया, का से सु विभक्ति है, का सु, तो सु का क्या हो जाता है, आवंत मान करके, आवंत से परि मान करके लोप कर देते हैं, हल्के आते लोग, तो क्या रूप बनता है, का। बात तो में आई, किम शब्द से सु विभक्ति किम सु, और किम क से प्रकृति को क्या हो गया, क आदेश हो गया, जब का आदेश हुआ तो अदंत हो गया, अदंत मान करके इसमें टाप सूत्र के द्वारा टाप हो जाएगा, बात समझे कि नहीं, और सवर्ण दीर्घ कर देना है उधर, तो क्या बन जाएगा, का। अब का से सु विभक्ति है, आवंत से परे मान करके, क्योंकि तो हल्के आदि लोक में आवंत भी है, आवंत से परे मान करके सु का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है, बन जाता है का।
अब यहाँ पर पुनः विभक्ति में देखिए, सब में का बना लीजिए। अभी आकारांत शब्द हो गया, सब जगह यही काम होना है, क्योंकि किम आएगा, विभक्ति आएगी, का आदेश होगा, फिर अदम तट पर टाप हो जाएगा। इसलिए आप इसको किस रूप में रख लीजिए, का के रूप में रख लीजिए। का से औ आ गया, का औ। अब जैसे रमा शब्द में क्या करते थे आप, बात समझेगा नहीं, अथवा किम शब्द को रमा या सर्वा की एक ही बात है, केवल गिदादि विभक्तियों में अंतर आएगा। बात समझेगा नहीं, जैसे रमे या सर्वे, वैसे ही के। ठीक, इसलिए वहां पे सी हो जाएगा, और सी होने से जो है गुण हो जाएगा, फिर गुण होने पर बन जाएगा के। के का जस में, का जस, का अस सवर्ण दीर्घ कर देना, उसकार प्रत्युसर कर देना, क्या बन जाएगा, का। इसलिए का के का काम, एक भ्रामक उक्ति है, का पूर्व, का पूह नगरी वह युष्माकम। हाँ ठीक है, कापू माने तुम्हारी कौन सी नगरी सही है, तुम्हारी कौन सी नगरी है, तो वहां गया कापू वह युष्माकम, कापू युष्माकम कापू, तुम्हारी नगरी कौन सी है। ठीक है, वहां पे क्योंकि का भी स्त्रीलिंग का है, पू भी स्त्रीलिंग का है, और जिससे पूछ रहे हैं उसके लिए युष्माकम का प्रयोग कर दिया, समझे कि नहीं। तो का के का, काम के का, कया सर्वया, समझे कि नहीं। वैसे ही कया, काभ्याम सर्वाभ्याम की तरह, सर्वा के समान, सर्वा शब्द के समान इसके रूप चलेंगे, इसलिए कह दिया का के का सर्वावत। यदि सर्वा के रूप आते होंगे तो का के भी रूप आ जाएंगे। अब उधर जैसे सर्वस्यई तो कस्यई, समझे कि नहीं, कस्यई। सर्वस्मात् ये सर्वस्या तो कस्या, उधर भी कस्या, उधर सप्तमी एक वचन में, उधर सर्वस्याम तो कस्याम, कस्याम कक्षायाम बोलते ना, किस कक्षा में। इसलिए स्त्रीलिंग में वही काम हो जाएंगे जो सर्वा में होते थे आप, सर्वनाम से अग्रस्पष्ट, समझे कि नहीं। इसलिए कह दिया है का सर्वावत, सर्वा के समान इसके रूप चल जाएंगे। इसके बाद अग्रिम शब्द आ रहा है इदम शब्द, उसके लिए सूत्र दे रहे हैं यह सौ, यह सौ, इदम दस से यह सौ, इदम संबंधी दकार को यकार होता है, सुविभक्ति के परे रहते, सुविभक्ति के परे रहते। अब देखिए यहां पर इदम शब्द से सुविभक्ति लाइए, इदम सु, और इदम सु करने के बाद में पहले दकार को यकार कर लीजिए, बात समझिए नहीं। दकार क्या हो गया, इसी सूत्र के द्वारा यह सौ, इदम दस से यह सौ परे, इदम संबंधी दकार को यकार होता है सु के परे रहने पर, तो सु परे है, द को हो गया यह, क्या बन गया इयम सु, क्या बन गया इयम सु। और त्यदादि नाम से आकार प्राप्त रहेगा यहां पर भी, लेकिन उसको बाद देगा इदमो म, इदम शब्द के मकार को मकार ही होता है, तो म ही रहेगा, उसको आकार होना नहीं। ठीक, तो बन गया इयम सु, क्या बन गया इयम सु। अब हलंत म से मान करके सु का लोप कर दीजिए, लोप कर दीजिए, अलगादि लोप, तो क्या बन जाएगा इयम, इदम सबसे सु विभक्ति इदम सु, त्यदादि नाम प्राप्त रहा, उसको इदमो मह ने बात दिया तो म ही रहेगा, और यह सौ सूत्र के द्वारा इदम के दकार को यकार हो गया, तो बन गया इयम सु, और सु का आदि लोप कर दीजिए, तो बन जाएगा इयम। अब इयम के बाद जब द्विवचन में प्रयोग बनाना है, उसके लिए प्रक्रिया लिखा, त्यदाद्यत्वम, अर्थात त्यदादि नाम से पहले आकार होगा, फिर पररूप होगा, फिर टाप होगा, फिर दश्च से म होगा, उसके बाद जाकर बनेगा इमे। तो इदम सबसे औ विभक्ति लाइए, इदम औ, और इदम औ आने के बाद त्यदादि नाम से आकार करिए, म को अ हो गया, इद अ औ, इद अ औ। अब अतो गुणे से पररूप कर दीजिए, इद औ। अब इद क्या हो गया, ये अकारांत हो गया। अब अकारांत हो गया तो स्त्रीलिंग में अजात टाप से क्या कर लेना है, टाप कर लेना है। जब टाप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा
इदा औ, और दष्ट सूत्र के द्वारा द को म कर देना है तो इमा औ, और आवंत अंग से मान करके औ को क्या कर देना है, सी कर देना है, और फिर गुण कर देना है, तो बन जाएगा इमे। बात समझ में आई? इसलिए बन जाएगा इमे। तो इयम, इमे, इमा, इमा में भी इदम शब्द से जस विभक्ति इदम जस यदादि नाम पररूपत्वम टाप दश्चेतिमा इमास, सकार को ऋत्विसर्ग बन गया इमा, समझे, बन गया इमा। इमाम वही प्रक्रिया है, ये जो लिखा है त्यदाद्यत्वम पररूपत्वम टाप दश्चेतिमा, ये सबके लिए लिख दिया है सामान्य, जहां जहां कार्य होना है, इसलिए उसके बाद जब टावंत हो जाएगा उसके बाद अन्य कोई कार्य होगा, पूर्व से पूर्व हो जाएगा। तो इमाम, इमे, इमा, अनया, अनया में इस भाग को अनाप्य कहा, बात समझेगा नहीं, आप या ला दूं तो वहां पे अनाप्य का सूत्र के द्वारा अन हो जाएगा, और यह सौ सूत्र के द्वारा द को यह होना है, ये ध्यान रखना है बस, इसलिए क्या बन जाएगा अनया। और आगे के लिए लिखा है फिर हरे लोप से लोप होना है इस भाग का, इसलिए आभ्याम, उधर जो आप बनाए थे आभ्याम, यहाँ पर भी वही आभ्याम, वहां पर तो अ को दीर्घ होता था, अदंतम को जो है असली का नहीं, वो एक मान करके एक अस्मिन क्रियमाणम कार्य आदौ अंतिम से, यहाँ पर तो सीधा जब अदंत होगा तो अदंत मान करके क्या हो जाएगा, टाप है ना, इसलिए टाप होने से आ है, व्याम है, आभ्याम, आ भी अस्यई, क्योंकि सर्वनाम संज्ञक है, इसलिए उधर अस्यई सर्वनामना स्याद्रस्वश्च, अस्यई अस्याह पंचमी षष्ठी में, अस्याह अस्याह अनयोः, समझ गई, अनयोः यहाँ पर अन हो जाएगा, अनयोः आसाम, इस भाग का लोप होना है, और टावंत हो गया है, छोट का आगम हो जाएगा, अवर्णांत सर्वनाम मान करके जो है बन जाएगा आसाम। अस्याम, बोलते ना अस्याम सभायाम समुपस्थिता, अस्याम यही है, यहाँ पे सर्वनाम स्याद्रस्वश्च और गे को आम हो जाएगा, बन जाएगा अस्याम। 7 नंबर पर देख लिखा है इदम शब्दात गौ, इदम शब्द से घी विभक्ति अनुबंध लोप तदाद्यत्वे पररूपे टापी दीर्घे, तो क्या बन गया इदा, इदागी, गेरामिति गे आमादे से आम हो गया, बन गया इदाई, सर्वनाम स्याद्रस्वेति आम स्याडागमे, स्याड का आगम हो गया, आपश्च रस्वे, आपको रस हो गया, हले लोपे, और आम के साथ में सवर्ण दीर्घे, आम की सवर्ण दीर्घ कर दिया, तो क्या बन गया अस्याम, ठीक, अस्याम की सिद्धम। इसके बाद आसु, आसु कहाँ का हो गया सप्तमी बहुवचन में आसु, हरे लोप से लोप हो जाएगा, और अवर्णांत मान के टाप है ही है, कुछ करना नहीं, बन गया आसु, ठीक। इसके बाद में त्यद शब्द, त्यद शब्द में इन सब में ध्यान रखना है आपको, जब अजंत स्त्री हलंत स्त्रीलिंग शब्द आप बना रहे हो तो सबसे पहले कोई टाप का ध्यान रखना है, टावंत बना के कार्य करना है, इसलिए सब में लिखा है उधर ज्योतिराज्यत्वम पररूपत्वम टापी कृते, उसके बाद आगे के काम करने। तो त्यद शब्द में, त्यद शब्द से भी यही करना, त्यदसु, त्यदसु त्यदादि नाम से कर दीजिए, बन गया त्यसु, अतोगुण पर रूप हो जाएगा त्यासु, और अदंत मान करके टाप कर लीजिए त्यासु, क्या बन गया त्यासु, और त्यासु बनाने के बाद में तदोष सावरंते हो, सकार को सकार कर दीजिए स्यासु, और सु का अलग लोप कर दीजिए आवंत मान करके, बन जाएगा स्याह, स्याह ते, क्योंकि सर्वा के समान है, सर्वाधिगण में बस, ठीक, सर्वा के जैसे रूप चलते हैं वैसे इनके सबके रूप चल रहे हैं, अंग हो जाए, अंग को सी हो जाएगा, तो गुण हो जाएगा, तो त्ये त्या, त्याम त्ये त्या, त्यया, त्याभ्याम है, समझ जाएगा, त्याभ्याम, त्याभी, त्यस्यै, त्याभ्याम, त्याभ्य, त्यस्याः, त्याभ्याम, त्याभ्य, त्यस्याः, त्यनयोः, समझ गए नहीं, ओ त्यनयोः नहीं, त्यस्या, त्योः, त्यासाम,
बात समझे? त्यस्याम, त्यो, त्यासु, इस प्रकार इसके रूप बन जाएंगे। इसके बाद क्या है? एवं तद, एतद, तद शब्द के भी रूप बन जाएंगे। तद का क्या बनेगा? सा, तद शब्द से सु विभक्ति तदसु, और द को तेदादी नाम से आकार, अतोड़े पर रूप असु, और तकार को सकार, वो पहले अदंत तत्व टाप कर लीजिए, तासु, और त को सा, सासु, सु का लंग्या लोप सा, द्विवचन में ते, सा ते ताह, ताम ते ताह, तया ताभ्याम ताभि, तस्यै ताभ्याम ताभ्य, तस्याः ताभ्याम ताभ्य, तस्याः तस्यो, समझे कि नहीं? और तासाम, तस्याम, तयोः, तस्याम, तयोः, और तासु, इस प्रकार बन जाएंगे। एतद के भी ऐसे बन जाएंगे। एतद में एषा, एतद से सु, तेदादी नामों से आकार, अतो ओढ़े से पर रूप, और अदंतत्वात् प्रातिपदिक, क्या बन गया? एता, एसासु, और स को क्या हो जाएगा? तेदादी नामों से एतद है ना, स को स कर देना, तदोषावनंते उसे बन जाएगा एसासु, और इण से परिवान करके दंत स को मूर्धन्य सका, एषासु, और सु गलंग्या लोग एषा, एषा, एते, एता, एताम, एते, एता, एतया, एताभ्याम, एताभि, एतस्यै, एताभ्याम, एताभ्याम, एतस्याः, एताभ्याम, एताभ्याम, एतस्याः, एतयोः, एतासाम्, एतस्याम्, एतयोः, एतासु। बात समझ गए? इस प्रकार एतद के बन जाएंगे। अब देखिए ये शब्द है वाक। वाक में वाच प्रातिपदिक, बात समझे कि नहीं? वाच प्रातिपदिक से क्या होना है? सु विभक्ति लाइए, वाच सु, ठीक, और सु का अलंग्यात लोप कर दीजिए, और चोहकू से कुत्तो कर दीजिए, समझे कि नहीं? जस्तु कर दीजिए, वापस आने शर्त कर दीजिए, बन जाएगा वाक वाक, वाक वाक, वाचौ वाचः, वाचम वाचौ वाचः, वाचा वाचामगोचरम अनेक गुणस्वरूपम, है ना? उधर वाचाम षष्ठी का, ठीक, वाचा बाघभ्याम, बाघ भी, वाचे बाघभ्याम, बाघ भ्या, वाच वाचो वाचा, वाची वाचो वाक्षु, हे वाक, हे वाक, हे वाचो, हे वाच। इसके बाद देखिए अब है अपशब्द। अपशब्दो नित्यम बहुवचनांत, कह रही है अपशब्द जो है नित्य ही बहुवचनांत है। अपशब्द का अर्थ क्या है? जल, आपो जलानी, आपह जलानी, कहां लिखा है? मुक्तावली, न्याय सिद्धांत मुक्तावली में, जब प्रतिव्यक्त तेजो वायु आकाश का दिलात्मा मनांसी नवैव, उनकी व्याख्या लिखा है ना, तो वहां आप का अर्थ क्या लिखा? आपो जलानी, ठीक, बहुवचन है। अब शब्दों नित्यम बहुवचनांत क्यों है? शब्द शक्ति स्वभाव, उसका स्वभाव ऐसा है, इसलिए वो बहुवचन है। अब शब्द से क्या विभक्ति आएगी? जस विभक्ति आ गई, अप जस, और पीछे आपने सूत्र पढ़ा था, अप त्रिंत्रित स्वस्त्रिनप त्रिनेष्ट्रिपष्टि क्षत्रियोत्रिकोत्रि प्रशास्त्रीणाम, उससे दीर्घ हो जाएगा सर्वनाम स्थान के परे रहने पर, तो क्या बन जाएगा? आप जस, और जकार की संज्ञा आप अस मिला दीजिए, आपस, सकार को रुत्व विसर्ग कर दीजिए, बन जाएगा आपह। आपह माने जलम, आपह अपह, क्योंकि सस जो सर्वनाम स्थान नहीं है इसलिए दीर्घ नहीं होगा, अपह। इसके बाद भिस विभक्ति आएगी, अपभिस। अब सूत्र है अपो भी, अपह तकारादौ भादौ प्रत्यय, अपस्तकारः भादौ प्रत्यय। अब को क्या होता है? तकार होता है भादी प्रत्यय के परे रहने पर, अब में प को त हो गया, बन गया अत, उसको जस्त कर दीजिए, अतभिस, अद्भिस, अद्भिस, सकार पुरुषर, अद्भि, अद्भ्य, है नहीं? अद्भ्य, अद्भ्य, अपाम, अपाम चुलाना, अपाम सुनता है इसे, तो अपाम षष्ठी का हो गया ये, अपाम अपसु, ये बहुवचन हो गया, सप्तमी बहुवचन, बात समझे कि नहीं? इसके बाद में दिश शब्द है। क्या शब्द है? दिश। दिश में भी दिश धातु है, दिश अतिसर्जनी, और इससे एक प्रत्यय होता है ऋत्विक सूत्र के द्वारा, देख उसी में आया ना ऋत्विक,
दिग उष्णिक, तो दिग आया उसमें, तो दिस अतिसर्जनी धातु से क्विप प्रत्यय ऋत्विक सूत्र के द्वारा, तो क्विन और सर्वापारी लोप कर देना, और बन गया दिससु, प्रथम तत्पात प्रातिपदिक करके दिससु, सु का लिंगाद लोप कर दीजिए, बात समझिएगा नहीं। तो भ्रश्च भ्रज सृज मृज राज राज चसाम स के द्वारा मूर्धन्य लकार उसको ड करिए जस्ट दृढ़, और उसको किन प्रत्यय से के द्वारा ग, और उसको भावसानी चर्त, तो क्या हो गया दिक दिग, दिक दिग, ठीक। तो बन गया दिक दिग, दिशौ दिशा, दिशम दिशौ दिशा, दिशा है ना, दिशा दिग्भ्याम दिग्भी, दिशे दिग्भ्याम दिग्भ्य, दिशा दिशो दिशा, दिशि दिशो दिक्षु, हे दिक हे दिक। इसके बाद आगे की लिखा त्यदादिषु इति दृष्टे किन विधानात् अन्यत्रापि कुत्वम, क्योंकि दृश्य धातु से क्विन का विधान किया गया है, दृश्य धातु से क्विन का विधान किया गया है, इसलिए कुत्व हो जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है, क्विन प्रत्यय कुहू सूत्र में जो बताया था आपको, क्विन प्रत्ययो यस्मात्, क्विन प्रत्यय देखा गया है जिस प्रकृति से, उस प्रकृति को कुत्व होता है। अब भले ही उससे क्विन प्रत्यय पढ़ में ना हो, तो यहाँ पे जो दृक दृग बनाया है, या दृक दृग में क्या है, इस दृक दृग में दृश्य धातु से दृश्य प्रेक्षण जो है उससे क्विप प्रत्यय कर दीजिए आप, जो बात समझे कि नहीं। और क्विप प्रत्यय करने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ उसका सर्वापारी लोप कर देंगे। अब यहाँ पर क्विन प्रत्यय तो नहीं है, लेकिन ये जो दिस है, ये जो दृश्य धातु है, ये इससे कदाचित क्विन प्रत्यय देखा गया है, इसलिए इसको भी क्या हो जाता है, कुत्व हो जाता है। बस कुत्व में तात्पर्य इसका, बात समझे कि नहीं, केवल कुत्व में तात्पर्य है। तो देखिए 3 नंबर टिप्पणी में इसको स्पष्ट किया, क्विन प्रत्ययो यस्मात् दृष्टः तस्य कुत्वमिति क्विन प्रत्यय कु इत्यस्य अर्थ स्वीकारा, क्योंकि क्विन प्रत्यय का अर्थ क्या है, जिससे भी क्विन प्रत्यय देखा गया हो उस प्रकृति को कुत्व होता है। अब क्विन प्रत्ययश्च तादृग इत्यत्र दृशेर दृष्टः, तादृग तादृग बनाने में दृश्य धातु से क्विन प्रत्यय देखा गया है। अब भले ही यहाँ पे इससे क्विन प्रत्यय नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होगा, यहाँ पर क्विन प्रत्यय से कुत्व हो जाएगा, इसलिए दृक दृग दृशौ दृशः इस प्रकार के प्रयोग बनेंगे। हाँ, अद्भि गात्राणि शुद्धंती मनः सत्येन शुद्धति, अद्भि वही प्रयोग कर दिया, तृतीया का रूप जो है, अर्थात जल के द्वारा शरीर शुद्ध होता है, जल के द्वारा क्या होता है, शरीर की शुद्धि होती है, और मन की शुद्धि किससे होती है, सत्य के द्वारा। सत्य का आचरण करेंगे, परमात्मा का आचरण करेंगे, तो सत्य से तात्पर्य क्या है, सत्य तो परमात्मा ही है ना, उसका आचरण करेंगे, उसका स्मरण करेंगे तो मन भी शुद्ध हो जाता है, बात समझे कि नहीं। तो बन गया दृक दृक दृशौ दृशा, दृशम दृशम दृशौ दृशा, है ना। तो ये दृक का अर्थ क्या होता है, दृक माने लोचन नेत्र, दृग्बिंदु आप प्रयोग करते हैं, दृग्बिंदु, तो दृग माने नेत्र, उसके बिंदु माने जल, आंसू, दृग्बिंदु। तो बहुत जगह गीतों में भजनों में दृग्बिंदु आता है, शब्द आता है, दृग आता है नहीं। तो दृग का अर्थ है लोचनम माने नेत्रम इत्यर्थ। अब आगे देखिए, इसमें और टिप्पणियां भी लिखी है, पीछे जो दिया था अपसूक में 1 नंबर टिप्पणी देखिए, अपसूक जो पीछे बनाया था उसमें 1 नंबर टिप्पणी लिखी है, अत्र चयो द्वितीया, दूसरे पेज पे है वो, अत्र चयो द्वितीया इति न प्रवर्तते, अपसु में, अपसु में कहा कि प को द्वितीय अक्षर हो जाए, सर परे है स, चयो द्वितीया सर पोषकर साधरेति वाच्य, तो चय हो गया प और सर परे हो गया स, उसके परे रहने पर द्वितीय अक्षर होना चाहिए अफसु, क्या बन जाए अफसु। तो कह रहे न प्रवर्तते, कुतः पकारस्य जस्त्वेन बकारे तस्य चर्त्वेन पकार क्रियते। होता क्या है कि पहले पकार को जस्त होता है तो बनता है ब, फिर बकार को क्या होता है, चर्त हो जाता है, फिर बनता है अप। अब यदि उसी प को ब करने चलोगे तो चयोदतिया की दृष्टि में चर्त करने वाला खरिच सूत्र सिद्ध हो जाएगा, उसको क्या दिखाई देगा, ब, इसलिए वो लगता नहीं, समझ में आ गई। इसलिए पकारस्य जस्त्वेन बकारे करते तस्य चर्त्वेन पकार क्रियते, तस्य अर्थात
चरत्वस्य सिद्धत्वात् अत्र चयोदतीयासरि पौस्कर सादरेति वाच्यमेति वार्तिकम न प्रवर्तते। एवं गुप्सु इत्यादावपि ज्ञेयम्। गुप्सु जो पीछे पढ़ोगे, गुप गुप गुपो गुपा, पीछे आप पढ़े, वहां पर भी गुप्सु में समझ लेना है। वहां पर भी प को जस्त हो जाता है पहले, फिर उसको भावसाने चरत होता है। तो चरत्वस्य सिद्धत्वात्, खरिचा से चरत होता है, तो चरत्वस्य सिद्धत्वात् वहां पर चयोदति आसरे पहुंचकर सादरेति वाक्यम से द्वितीय अक्षर नहीं होता। दूसरा 2 नंबर टिप्पणी लिखी थी दिक के ऊपर, दिक दिक में, उसका देखिए, ऋत्विक इत्यादि ना पिन्नंत दिस शब्दात सौ, उसकी सिद्धि बता रहा है। दिस शब्द से क्या होता है, ऋत्विक गद्दिक सूत्र के द्वारा, अर्थात दिस अतिसर्जनी जो धातु हमने बताई थी, उससे किन प्रत्यय होता है, उसका सर्वापादी लोप हो जाता है। दिस शब्दात सौ तल्लोपे वृश्च इत्यादि सूत्रेण सत्वे जस्त्वे किन्नन्तत्वात् कुत्वेन बकारे अवसारे पाक्षिक चर्त्वे निर्दिष्ट रूपत्वेन सिद्धम। एवं दृक् इत्यत्रापि सर्वम कार्य, दृक् जो आगे बना रहे हैं, दृक् दृक्, उसमें भी वही कार्य जो इसमें बताया है। दृक् शब्दों नेत्र पर्याय, और 3 नंबर तो यहाँ पे लिखा ही था, उसको हमने पढ़ ही लिया है। ठीक, 4 नंबर का अर्थ हो गया लोचनम। अब देखिए आगे शब्द है तुष, क्या प्रातिपदिक है, तुष प्रातिपदिक है। तुष दीप्तौ क्या धातु है, तुष दीप्तौ धातु से कृप प्रत्यय करिए, कृप का सर्वापारी लोप कर दीजिए, सू लाइए प्रथम तत्वात्, बन गया तुष सु, सु का लंग्या लोप कर दीजिए, बन गया त्विष, क्या बन गया त्विष। और स को क्या कर दीजिए, मूर्धन्य सकार है, याद रखना, क्या है यहाँ पर मूर्धन्य सकार, उसको जस्त कर दीजिए, तो क्या बन गया ड, त्वि ड, और ड को वावसाने चर तो कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा ट्विट 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 ट्विट। इसका अर्थ क्या हो गया, दीप्ति माने कांति। तो ट्विट शब्द का अर्थ क्या हो गया, कांति, बड़ा चमक रहा है, उसकी कांति एकदम दिख रही है ना, जिसको हम बोलते हैं चमक धमक, वही है ट्विट ट्विट। और जो बिजली होती है, इसको भी ट्विट शब्द से व्यवहार करती है, ट्विट ट्विट, तुषौ तुषा, तुषम तुषौ तुषा, तुषा, त्रिभ्याम त्रिभी, और उसमें सप्तमी में ट्विटसु और ट्विटसु, डॉसी दुट लगा देना उधर, बस बात समझ में आ गई, ये समझ लेना। अब आगे के लिए लिखा देखिए, ससजुसो रु इति रुत्वम सजूह, सजुस शब्द है, क्या शब्द है सजुस शब्द है। अब सजुस शब्द से सु व्यक्ति लाइए, सजुस्सु, अगर सजु शब्द जो है मित्रवाची त्रिलिंग, नीचे लिखा देखिए 6 नंबर पे, सजु शब्द मित्रवाची, मित्र का पर्याय है। सह सह जुसते, सह जुसते इति सजु, जो साथ साथ रहता है या साथ साथ प्रीति करता है। जुशी प्रीति सेवनयो, जुशी प्रीति सेवनयो धातु से बनता है, तो जो साथ साथ रहता हो या परस्पर प्रीति होती है उन दोनों में, तभी तो मित्र है। जब उनमें प्रीति नहीं है, परस्पर प्रेम नहीं है, तो काय के मित्र है, इसलिए उसका नाम है सजु। तो सजुस प्रातिपदिक है, सजुस प्रातिपदिक से सु विभक्ति लाइए, सजुस सु, सजुस सु, सु का हलंग्यात लोप कर दीजिए। अब यहाँ पर ससुरु से रू प्राप्त है, अब रू जब करने चलेंगे तो जो मूर्धन्य सकार है वह सिद्ध हो जाएगा, इसलिए रू हो जाएगा, बन जाएगा सजु रू, रेप। अब रेप की प्रथा को दीर्घ कर दीजिए, सजूर, और रेप को विसर्ग कर दीजिए, तो बन जाएगा सजूह, बन गया सजुस से सु, अलग्यादि लोप, सकार को रू कर दीजिए, क्योंकि मूर्धन्य सकार से सजुस शब्द को ही करता है वो, तो सजुस शब्द उसमें दिया है ससजुसो, तो ससजुसह, ससजुसोरु में स और सजुस, तो सजुस शब्द का नाम ही लिया है उसमें। सजुस शब्द को भी क्या होता है, मूर्धन रू होता है, तो जो मूर्धन्य सकार है उसके स्थान पर हो गया रू, बन गया सजुरु, अनुबंध लोप कर दीजिए। रेप की उपधा को रवो उपधाय दीर्घ से दीर्घ कर दीजिए, सजूर, और रेप को विसर्ग कर दीजिए, सजूह, सजूह, सजुसौ सजुसह, सजुसम सजुसौ सजुसह, सजुसा, सजूरभ्याम, पदांत हो जाएगा तो वहां पर भी उपधा को दीर्घ हो जाए, सजूरभ्याम, ठीक है, सजूर भी, सजुसे, सजूरभ्याम, सजूरभ्या, सजुसा, सजुसो, सजुसाम, सजुसी, सजुसो, सजूरसु, बन जाएगा। और हे सजू, हे सजुसौ, हे सजुसह। अब उसके बाद आशीष शब्द है, आशीष,
क्या शब्द है? आशीष। आशीष नहीं है, आशीष खुश हो रहा है, मेरा नाम लिया जा रहा है, तो यहाँ है आशीष, हर स्वीकार है उसमें। आशीष प्रातिपदिक से सु व्यक्ति लाइए, आशीष सु, ठीक। आशी ही इष्टार्थ आसंसनम, जो आपकी अभीष्ट वस्तु है, आपकी जो अभीष्ट वस्तु है, उस अभीष्ट वस्तु की जो प्राप्ति है, उसी को क्या बोलते हैं? जिसके द्वारा हो जाती है, उसी को आशी बोलते हैं, जिसको हम आशीर्वाद कहते हैं, जिसको आशीर्वाद शब्द से व्यवहार करते हैं, उसी को ये कहते हैं। बात समझे कि नहीं? तो यहाँ पर भी आशीष में आंग उपसर्ग पूर्वक सासु इच्छायाम धातु से विवादी करते हैं। और एक सूत्र है आसास कौ उपसंख्यानम, इससे इत्त हो जाता है उपधा को, कि प्रत्यय के परे रहने पर सास धातु क्या हो जाता है? इत्व, आंग उपसर्ग रहने पर, इसलिए बन गया आशीष। और सास में से किसी की इस सूत्र के द्वारा सकार को मूर्धन्य सकार हो जाता है, तो बनता है आशीष, ठीक। अब आशीष शब्द से सुविभक्ति, आंग उपसर्ग पूर्वक सासु इच्छायाम धातु से क्विप प्रत्यय किया, और आसास को उपसंख्यान इस सूत्र के द्वारा उपधा को इत्तो कर दिया, बन गया आशीष। अब दंत स को सास वसिक सीनांच सूत्र के द्वारा मूर्धन्य सकार कर दिया, बन गया आशीष। प्रातिपदिक सुविभक्ति आशीषु, सु का अलंग्यादि लोप, बात समझे कि नहीं? सु का क्या हो जाएगा? अलंग्यादि लोप हो जाएगा। अब ससुजसो रू की दृष्टि में सास वसिक सीनांच सिद्ध हो जाएगा, तो दंत सकार दिखाई देगा, और दंत सकार हो जाएगा रू, बन जाएगा आसीरु, अनुबंध लोप आसीर, रेफ की को दीर्घ आसीर, और रेफ को विसर्ग आसी, बन गया आसी आशीषौ आशीषः, ठीक है? आसी आशीषौ आशीषः, आशीषम आशीषौ आशीषः, आशीषा आशीर्भ्याम, अभी दीर्घ हो जाएगा आशीर्भ्याम, आशीर्भि, आशीषे आशीर्भ्याम, आशीर्भ्य इत्यादि। अब देखिए, अब आया अदस शब्द। क्या शब्द आया? अदस शब्द आ गया। अब अदस शब्द में ध्यान देना, आपको करना क्या कार्य। अदस शब्द से पहले सु विभक्ति लाइए, अदस सु, क्या आएगा? अदस सु। यहाँ पे जैसे पुल्लिंग में आप असौ बनाते थे, यहाँ सु विभक्ति में वैसे ही असौ बनाना है। अदस शब्द से सु विभक्ति आती थी, अदस सु, दादी नामों से आकार प्राप्त होता था, उसको रोक करके अदसा औसलोपश्च, अदस शब्द को औकारांतादेश होता है, सु का लोप होता है, समझे नहीं? तो क्या हो जाता है? दादी नाम से पहले पर रूप प्राप्त रहा, उसको रोक करके क्या हो गया? अदसा औसलोपश्च सूत्र के द्वारा औकारांतादेश हो गया, बन गया अदौ, सु का लोप हो जाएगा, और दकार को क्या हो जाएगा? तदोष के द्वारा सकार हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? असौ। अब असौ बनाने के बाद में आगे के लिए लिखा उत्तमत्वे, उत्तो करना है, मुत्तो करना है, उत्तमत्वे, तो क्या बनेगा? अमु। वहां क्या बना था? वहां भी असौ अमु, यहां पर भी यही बन रहा है। तो यहां करना क्या है आपको, कि पहले आपको अदस शब्द से औ विभक्ति लानी है, अदस औ, अदस औ, और तदादि नाम सूत्र के द्वारा क्या कर लेना है? अत्व कर लेना है, और प्ररूप कर लेना। तो क्या बन गया? अद औ। अब अदंत हो गया तो टाप कर लीजिए, अदंत होने पर क्या कर लीजिए? टाप, तो क्या बन गया? अदा, अदा औ। ओंग को क्या कर दीजिए? सी कर दीजिए, इसलिए बन गया अदासी। आद गुणों से गुण कर लीजिए, अदे, क्या बन गया? अदे। और फिर करिए उत्तमत्व, क्योंकि एकार द्विमात्रिक होता है, इसलिए द्विमात्रिक एकार के स्थान पर द्विमात्रिक उकार हो गया, और दकार को मकार हो गया, तो क्या बन गया? अमू, बन गया। थोड़ा अंतर क्या आया, केवल आपने टाप किया बस, यहाँ पर, वहां पर भी वही स्थिति थी, समझे कि नहीं? तो यहाँ पर पहले टाप कर दिया, फिर गुण कर दिया, अदे बनाना है, पर अदे के बाद में क्या करना है? उत्तमत्व करना है, बनेगा अमू। वैसे ही अमू, वहां अमी था, असौ अमू अमी, ए था, ईद बहुवचने था वहां पर, लेकिन यहाँ पे क्या है? अमू। देखिए कैसे, अदस शब्द से जस, अदस जस, दकार को कार तेदादी नामों से, अतो गुण से प्ररूप अद जस, अदंत पहले क्या कर लीजिए? टाप कर लीजिए, अदा जस,
क्या हो जाएगा? अदा जस। जब अदा जस हो गया, अब जकार की संज्ञा अदास, सवर्ण दीर्घ अदास, क्या बन गया? अदास। अब उत्तमत्व कर देना, तो क्या बन गया? अमूह, सकार को दूसरा कर देना, क्योंकि दीर्घ आकार के स्थान पर दीर्घ उकार हो गया और दकार के स्थान पर मकार हो गया, तो बन गया अमूह। वहां पर ये स्थिति नहीं थी, वहां अदंत सर्वनाम मान करके जसोसी से क्या हो जाता था? सी हो जाता था। फिर गुण करते थे तो ए होता था अदे। अब जब ए होता था तब जाके लगता था एक का ईद बहुवचन, एक आर को ईत हो जाता था, तो बनता था अमी, ईद तो मत होता था। यहाँ पर जसोसी नहीं लगता है क्योंकि अदंत नहीं मिलता है, आदंत होता है। जब टाप हो जाता है तो ये अंग क्या हो जाता है? आदंत हो जाता है, इसलिए यहाँ पर जसोसी की प्रवृत्ति नहीं होती है, तो बनता है अमूह। ठीक, फिर आगे अमुम, क्या बन जाएगा? अमुम, क्योंकि अदस शब्द से अम विभक्ति, अदस अम विदादी नाम अतो गुणे पर रूप टाप, अदा अम, और अभी पूर्व से पूर्व अदाम, क्या बन गया? अदाम। उसके बाद उत्तमत्व, तो दीर्घ आकार के स्थान पर दीर्घ उकार, क्या बन जाएगा? अमूम। वहां पे क्या बनता था? अमुम। अंतर समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे जब टाप हो जाता है तो दीर्घ आकार रहता है, और दीर्घ आकार के स्थान पर दीर्घ उकार होता है, अमूम, अमूह। और फिर बहुवचन में भी अमूह, क्योंकि सस में भी कोई कार्य नहीं। अमुया, सर्वया की तरह, पहले अदस शब्द से टा विभक्ति अदष्टा, यदादि नाम से अकार, अतो गुणे पर रूप, अदा अद, अदटा, और टाप कर लीजिए, सवर्णदीर्घ कर दीजिए अदाटा, और टा को क्या कर दीजिए? आंगी चाप अदे आ, अयादेश कर दीजिए अदया, और उत्तमत्व कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा? अमुया। बात समझ में आ गई? अदस टा, स को अ, दादी नाम से तो गुणे पर रूप अद आ, और टाप कर लीजिए अदा टा, अदा टा, और आंगी चापस एकार करिए अदे टा, ए को अयादेश करिए अद अय टा, मिला दीजिए अदया। अब अदया बनाने के बाद में उत्तमत्व करना है, तो द में जो अ है ह्रस्वकार है, तो ह्रस्वकार है तो ह्रस्वकार हो गया, और द गुमा हो गया, तो अमुया, अमुया, अमुभ्याम, क्योंकि अदाभ्याम बन जाएगा टाप करने के बाद में, और दकार को मकार, दीर्घ आकार के स्थान पर दीर्घ उकार, तो अमुभ्याम, अमु भी, क्योंकि एता ई होचने की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि ई मिलेगा ही नहीं कहीं, इसलिए अमु भी। ठीक, अमुष्यई, पहले अदस्य बना लीजिए, ए क्या बन जाएगा? अदस्यई। ठीक, अदस्य बनाने के बाद में, क्योंकि यहां आपको हरस हो जाता है, ध्यान देना है, समझिए। अदस शब्द से आगे गे विभक्ति, अदस गे, सकार को कार आदि नाम अतो गुणे से पर रूप अद गे, टाप कर लीजिए अदा ए। अब लगाइए सर्वनाम न स्याट ह्रस्वश्च, स्याट का आगम होता है और आपश्च ह्रस्व, आपको ह्रस्व हो गया तो बन गया अद, और उधर हो गया स्य, स्याट का आगम अद स्य ए, अद स्य ए, अ ई में, अ ए में वृद्धि होगी वृद्धि से, स्यई बन गया उधर अदस्यई, और अदस्य बनाने के बाद में उत्तमत्व करिए तो बन जाएगा अमुष्यई, अमुभ्याम, अमुभ्य, फिर अमुष्याह, पंचमी में पहले अदस्या बना लीजिए, स्याडागम कर देना है, उधर सवर्णदीर्घ कर देना है, और फिर अदस्या बनाने के बाद में उत्तमत्व करना है, तो बनेगा अमुष्याह। षष्ठी में भी वही अमुष्याह, अमयो, अदयो बना लेना पहले, अदस शब्द से ओस विभक्ति, अदस ओस, सकार को अकार, यदादि नाम से अतो गुणे पर रूप टाप अदा ओस, ओस च, एकार कर लीजिए अदे ओस, अयादेश करिए अदयोस, और उत्तमत्व करिए अमयो, अमूसाम, अदासाम बन जाएगा, अदस आम, सकार को अकार, अतो गुणे पर रूप टाप अदा आम, अदा आम, अवर्णांत सर्वनाम मान करके सुट का आगम अदासाम, उत्तमत्व अमूसाम। बात समझे नहीं? अब ऊ जब हो जाएगा तो इण हो जाएगा, इण से उत्तर जो दंत स है उसको मूर्धन्य सकार हो जाएगा अमूषाम। ठीक, सप्तमी एक वचन में अमुष्याम, पहले अदस्याम बना लेना है,
क्योंकि आपको ह्रस्व हो जाता है। अदस्याम बना लीजिए, उत्तमत्व कर दीजिए अमुष्याम। और अमुयोह बता ही दिया पीछे, अमुयोह अमूषु, अदासु बनाइए पहले, उत्तमत्व कर दीजिए, जैसे ही उत्त हो जाएगा तो उसको मूर्धन्य सकार कर दीजिए, बन जाएगा अमूषु। और वही जो है कहीं कहीं 8 नंबर टिप्पणी पर देखिए लिखा है, अतः शब्दात गौ तदाद्यत्वे और रूपे टापी दीर्घे गेराम आदेशे गेरा गे आमादेशे, है ना, स्याडागमे पूर्वस्य ह्रस्वे आमास दीर्घे मुत्वे सत्वे च अमुष्यामि सिद्धम। प्रक्रिया वही है, केवल पहले टाप का याद रखना है। यहाँ जब टाप को याद रखेंगे बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा। इति अलंत स्त्रीलिंगाः, यहाँ पर अलंत स्त्रीलिंग शब्द समाप्त हो गए हैं। अब कोई हाथ उठा रहे हैं?